हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख के बचाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। बेगुनाही का सबूत भी फर्जी निकला है। किस तरीके से अनिल देशमुख का बचाव शरद पवार की ओर से किया गया, लेकिन कितने झूठ शरद पवार ने बोले हैं, इसकी पोल एक बार फिर से खुलती नजर आई है। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी की आईटी सेल ने अब शरद पवार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, शरद पवार ने दरअसल परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अनिल देशमुख बेगुनाह हैं और बेगुनाही का यह सर्टिफिकेट भी किस तरीके से फर्जी निकला, हम आपको बताते हैं। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त यह कहा कि दरअसल 5 से 15 फरवरी के बीच अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद 16 से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन में रहे। इस बीच जो दावा परमवीर सिंह अपनी चिट्ठी में कर रहे हैं कि दरअसल सचिन वाजे ने अनिल देशमुख से मुलाकात की है, वो बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सत्य नहीं है। इसके अलावा कई दावे उनकी तरफ से किए गए। बताया गया कि आखिर किस तरीके से अनिल देशमुख दरअसल बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और परमवीर सिंह ये झूठे दावे कर रहे हैं। ये तमाम चीजें शरद पवार की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना झूठ शरद पवार की तरफ से बोला गया है, इसकी पोल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ही बीजेपी की आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने खोली। उन्होंने दरअसल अनिल देशमुख के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट खंगाला जो कि 15 फरवरी का था, जिसमें अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने रिहाना के मामले में ट्वीट किया था, उसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 फरवरी की अनिल देशमुख की सामने आई, जिसकी पोल खुद बीजेपी की आईटी सेल ने खोली है। और इसको लेकर जब शरद पवार से सवाल किए गए तो शरद पवार कहीं ना कहीं उन सवालों से बचते नजर आए और अस्पताल का जो पर्चा हाथ में लिए हुए थे वो दिखाते नजर आए। तो किस तरीके से शिवसेना एनसीपी की तरफ से लगातार इस मामले में झूठ बोला जा रहा है, इसकी पोल हर रोज खुलती नजर आ रही है। और एक बार फिर से शरद पवार दरअसल जो अपने ही बयानों से पलटते नजर आए, हाल ही में उन्होंने जो बयान दिए और आज एक बार फिर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बेहद अलग थी। कल तक वो जो आरोप कह रहे थे कि दरअसल अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप है, परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आज वो इन तमाम आरोपों से पलटते हुए सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख की बेगुनाही का सर्टिफिकेट मीडिया के सामने रख रहे थे। लेकिन जब मीडिया ने यह सवाल दागना शुरू किया कि आखिर 15 फरवरी को अनिल देशमुख अस्पताल में एडमिट होने का दावा जो शरद पवार कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी क्या सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं शरद पवार इन सवालों से बचे और इन सवालों का जवाब देना उन्हें जरूरी नहीं समझा, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो जाहिर तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी लटक गई है, क्योंकि लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शरद पवार अनिल देशमुख को बचाने के लिए ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो शरद पवार जो अनिल देशमुख को बचाने के लिए होम क्वारंटीन और तमाम झूठे दावे कर रहे थे, उनके झूठे दावों का पर्दाफाश हो गया है। जिस तरीके से आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने वो वीडियो ट्वीट किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट किया है, इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम सबूत सामने रखे हैं। न सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से 15 फरवरी को अनिल देशमुख की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बल्कि आपको बता दें इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अनिल देशमुख से मिला था। यानी जब वो कोरोना पॉजिटिव होने का दावा शरद पवार की ओर से किया गया, उस बीच अनिल देशमुख से कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, ये बीजेपी आईटी सेल ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस समय रिहाना का ट्वीट सामने आया उसके जवाब में भारतीय सेलेब्स के ट्वीट आ रहे थे और इस बीच इसी की शिकायत करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने उन पर दबाव होने की शिकायत राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से की। अब सवाल ये है कि क्या ये डेलीगेशन अस्पताल में जाकर इन्होंने अनिल देशमुख से मुलाकात की है, ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और ट्वीट सामने आया है जिसमें 18
15 फरवरी 2021 का ये ट्वीट है। अनिल देशमुख के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी आरती देशमुख कई लोगों से घिरी हुई है। और अनिल देशमुख ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल वो और उनकी पत्नी ने एक दुखद एक्सीडेंट में मृत पुलिस अधिकारी संजय नरवणे को श्रद्धांजलि दी है। देशमुख ने साथ ही यह भी लिखा है कि उन्होंने नरवणे के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है। ये तमाम जो ट्वीट्स हैं, दरअसल ये अनिल देशमुख के ट्विटर अकाउंट पर ही हैं। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उनके ये ट्वीट्स हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी उन्हें पुरजोर तरीके से घेरती नजर आ रही है कि दरअसल जो कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में होने का दावा, होम क्वारंटीन होने का दावा लगातार एनसीपी की ओर से किया जा रहा है, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक अलग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब झूठ किस तरीके से बेनकाब हो रहा है, इसकी पोल लगातार बीजेपी की ओर से खोली जा रही है। आपको बता दें, न सिर्फ आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ये ट्वीट किए हैं, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट, जो चैट का स्क्रीनशॉट है, वो शेयर किया है, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि दरअसल उन्हें ऐसा लगता है कि शरद पवार को परमवीर सिंह के लेटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से झूठ शरद पवार की तरफ से बोले जा रहे हैं, इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि शरद पवार को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, वो सच्चाई से या तो बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर परमवीर सिंह के लेटर पर उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी बानगी उनके साफ तौर पर बयानों में झलक रही है। और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने वो चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए शरद पवार पर निशाना साधा। इसके अलावा एक और ट्वीट देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल जब अनिल देशमुख 15 से 27 फरवरी के बीच होम क्वारंटीन में थे, तो आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 15 फरवरी को, ये किसके द्वारा की गई? मीडिया और साथ ही जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर वो होम क्वारंटीन में हैं और मीडिया कर्मियों के सामने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जाहिर तौर पर कोरोना पॉजिटिव जब कोई शख्स होता है तो उसे उसका इलाज करने के बाद 14 दिन तक उसके बाद होम क्वारंटीन किया जाता है। तो ऐसे में किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं हो सकती है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, जिस पर बीजेपी लगातार उन्हें घेरती नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए एनसीपी से सवाल दागे हैं। तो फिलहाल एनसीपी प्रमुख की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सवालों के घेरे में है। बेगुनाही का यह सबूत जो शरद पवार आज अनिल देशमुख के लिए लेकर बैठे थे, वो भी पूरी तरीके से फर्जी निकला। जिस तरीके से तमाम जो बातें हैं, तमाम जो दावे हैं शिवसेना और एनसीपी की ओर से फर्जी निकल रहे हैं। आपको बता दें, परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा काफी हाई है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये दौर और उसमें जिस तरीके से झूठ लगातार बोले जा रहे हैं, फिर चाहे वो एनसीपी की ओर से हो या फिर शिवसेना की ओर से हो, उस पर भी अब ये बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। तो असली चेहरा महाराष्ट्र सरकार का क्या है, इसकी पोल हर रोज खुलती नजर आ रही है। वहीं परमवीर सिंह ने दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने अनिल देशमुख के इस लेटर कांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झूठ लगातार बोला जा रहा है और सच्चाई सामने आनी चाहिए, और यही वजह है कि उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। तो आपको बता दें, शरद पवार का यह झूठ सामने आया, जिसका पर्दाफाश खुद बीजेपी ने किया, लेकिन उसके बाद अनिल देशमुख खुद इस पूरे मामले पर सफाई देते भी नजर आए। अनिल देशमुख ने ट्वीट करते हुए सफाई दी कि दरअसल 15 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद जो पत्रकार हैं वो अस्पताल के गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दरअसल मैं कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए वहां कुर्सी पर बैठ गया और उन तमाम सवालों के जवाब दिए। तो किस तरीके से एक सफेद झूठ एनसीपी की ओर से बोला जा रहा है,
शरद पवार से लेकर अब गृह मंत्री अनिल देशमुख झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर खुद का बचाव करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। फिलहाल अपने झूठ पर अब शरद पवार घिर चुके हैं। आने वाले वक्त में इस पर क्या सफाई पेश करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि इस तरीके से अनिल देशमुख भी अब अपनी सफाई में सफेद झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। तो झूठ लगातार बेनकाब हो रहा है। सचिन वाजे के शिवसेना के साथ सीधे संपर्क और उसके बाद परमवीर सिंह जैसे अधिकारी का इस्तेमाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में वसूली के लिए किया जा रहा था, उसको लेकर अब जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। महाराष्ट्र सरकार झूठ बोलकर इन सवालों से बच नहीं सकती है। यही बात बीजेपी की ओर से भी लगातार महाराष्ट्र में कही जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।